नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरी किताब का गेस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक करके सभी बता देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही आपको सभी विषय का वीडियो और साथ में उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो ये हमारे पास 2 मोबाइल नंबर है, इन दोनों मोबाइल नंबर में से किसी भी मोबाइल नंबर पर आप लोग अपना नाम लिख कर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो जैसे ही आप नाम लिख कर भेजेंगे, हम इधर से आपको वो ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उस पर उंगली से दबाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फ़ोन करोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप SMS करोगे ना तो ग्रुप का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ओके। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा नंबर, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, इसके जूल के बराबर होता है, ठीक है। और ये दोस्तों किसके बराबर होता है, तो ये एक यूनिट के बराबर होता है, ये एक यूनिट के भी बराबर होता है, ये भी याद रखना है। और ये दोस्तों एक BOT के भी बराबर होता है, ये सब बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं पूरा आपको कंप्लीट कराता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अगला हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक। तो चालक के प्रतिरोधकता का दोस्तों SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। कभी कभी दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया है ना, ओम को ऐसे बोलते हैं, कभी कभी दोस्तों ऐसे हिंदी में लिख देता है ओम इंटू मीटर, कभी कभी लिख देता है ऐसे ओम इंटू मीटर, ऐसे दोस्तों करके लिख देता है। तो आपको समझ जाना है ओम इंटू मीटर यही होता है। कभी कभी दोस्तों इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ओम मीटर ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो बहुत लड़के सोचते हैं कि बीच में माइनस का चिन्ह, नहीं, ओम इंटू मीटर का वो चिन्ह होता है। तो बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपका, सबसे कठोर तत्व है। तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, हीरा यानी कि डायमंड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह का जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ना, वो साफ जल में पाए जाते हैं, मतलब कि शुद्ध जल में। देखिए जहाँ अगर आप किसी भी बाल्टी में, अगर मानते हैं कि आप बाल्टी में पानी रख दिए, बाल्टी में आप पानी 5 दिन से रख दिए और वो पानी आपका सही है, लेकिन 5-10 दिन से वो पानी पड़ा हुआ है, तो साफ़ ही है पानी, लेकिन उसमें से डेंगू उत्पन्न हो जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग को नोट कर लेना है, शुद्ध जल से यानी कि साफ जल से डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर आपका प्रश्न आता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जल की भी प्राप्ति होती है, साथ में जल भी प्राप्त होता है ना, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुकोलन द्वारा अलिंगी जनन होता है, ईस्ट में होता है। आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 10 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो आप सबको याद रखना है, सौर कुकर के लिए जैसे कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना, तो सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो वृक्षों को संरक्षित करना था। आंसर बी नंबर हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को वीडियो मिलेगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का आता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टवाश जो बी नंबर में दिया है ना, बी नंबर में क्या दिया है,
CaOH के होल ट्वाइस। इसी का दोस्तों उपयोग किया जाता है दीवारों को पेंट वेंट करने में, जैसे छठ दीपावली आता है ना, तो वहाँ पर हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आवेश का SI मात्रक, दोस्तों आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ये D नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ओम का नियम का गणितीय रूप। देखिए ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती I होता है, बट दोस्तों ये प्रोपोर्शनल जो यानी कि समानुपाती का जो चिन्ह होता है ना, अगर वो हटाते हैं ना तो उसके जगह पर एक कांस्टेंट मान आ जाता है R यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तो यही बोलते हैं कि V I बराबर क्या होता है, I बराबर नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत आपका हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, ये वाला होगा I बराबर, यहाँ से अगर आप I का मान निकालते हैं तो V ऊपर जाएगा R नीचे आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर यहाँ से R का मान निकालते हैं तो आपका हो जाएगा V/I हो जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर है, बी नंबर है ना, तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। ध्यान से देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं ना वो 18 होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8 दिया तो 18 बना लीजिएगा। याद रखिएगा वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग को हम लोग समूह बोलते हैं। तो वर्ग बराबर आपका समूह हो जाएगा, इसी को समूह बोलते हैं। और इसी को उदग्र स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को उदग्र स्तंभ बोला जाता है, उदग्र स्तंभ भी बोला जाता है। मतलब कि वर्ग समूह उदग्र स्तंभ कहेगा तो आप लोग 18 पर टिक लगा दीजिएगा, जहाँ भी होगा आप लोग देकर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अक्रिय तत्व। दोस्तों अक्रिय तत्व ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीलियम। देखो जी हीलियम जो होता है ना वो ग्रुप 18 का तत्व होता है, और ग्रुप 18 में जितने भी तत्व है ना, ग्रुप 18 में सबके सब अक्रिय तत्व होते हैं, क्योंकि उन सबकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं, वो शून्य वर्ग के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। तो याद रखना बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। कैसे, क्लोरीन मतलब कि Cl होता है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 मिलेगा, फिर 3s2 मिलेगा, फिर 3p6 मिलेगा। तो जोड़िए तो कितना हो गया, ये 4 और 4 6 10, 10 2 12, 12 कितना हो गया, 12 6 आपका 18 हो जाएगा ना, 12 6 18 हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता पूछा है ना, संयोजकता तो 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 5 ही होगा ना, 5 होगा। अब जाकर पूरा होगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p नहीं 3s1। ठीक है ये आपका सही है। कितना हो गया, 4 10 हो गया, 12 12 5 17, यानी कि आपका 1 मिलेगा। ठीक है ना, संयोजकता क्या मिलेगा, आपका 1 मिल जाएगा। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगर इसके बाद और ऐसे ही और सारा वीडियो चाहिए जैसे मैथ का भी, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। ये देखिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, ये इस बार के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। एक्टोडर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों हमेशा बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, यानी कि P का मान दोस्तों 2D दिया है, तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f, तो f बराबर आपका 1/ क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा, बराबर में 1/P का मान 2D है। तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से ये कट जाएगा 50, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 50 आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला। 22 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो निकट का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 23 नंबर है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दोस्तों केवल डिस्ट धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डिस्ट धारा का मतलब पता है क्या होता है, डीसी होता है, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर की प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग को नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 वोल्ट बराबर, दोस्तों 1 वोल्ट बराबर, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब होता है। 1 जूल पर कूलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर वाला 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब। कभी कभी दोस्तों इंग्लिश में देता है 1 वी बराबर 1 जे बटे सी दे देता है ऐसे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी तिरछा तिरछे गुणा करके दे देता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। दोस्तों विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक कौन सा होता है। तो चांदी होता है, जिसका संकेत दोस्तों एजी दिया है, तो बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। इसी को चांदी बोला जाता है, क्योंकि चांदी का दोस्तों संकेत क्या होता है, तो एजी होता है, इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो एसबी आपका उपधातु हो जाएगा, डी नंबर वाला। पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग के अंदर टेंशन हो रहा है, और ये वीडियो देखकर आपको लगा कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन बताइएगा तो हम एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको इसी सब्जेक्ट नहीं, मैं आपको सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर जी अगर आप सब विषय का नोट्स अगर हमको दे देते तो बहुत अच्छा रहता है, तो दोस्तों मेरे पास ना सभी विषय का मेरे पास ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स है। जैसे कि ये आपका है, तो ऐसा ही नोट्स है मेरे पास, और सबका आंसर मैं पेंड कर दिया हूँ, चाहे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, सबका विषय का। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों मात्र हम 199 रुपये में दे रहे हैं, तो आप लोग ले सकते हो। दोस्तों 199 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर ला देंगे तो उसके आगे 199 रुपये कोई मायने नहीं है, क्योंकि हम जब फर्स्ट डिवीजन आएंगे ना तो 10,000 रुपया हमको मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दूंगा पीडीएफ में आपके पर्सनल नंबर पर सेंड कर दूंगा, उसे जीरोक्स कराकर, या फिर उसे जैसे कि मैं जीरोक्स कराया हूँ, या फिर आप उसे वैसे ही पढ़ लीजिएगा मोबाइल में ही ओपन करके, अगर पर्सनल मोबाइल है तो, ठीक है ना, नहीं तो जीरोक्स करवा लेना। तो उसके लिए दोस्तों 199 रुपये लगेगा। अगर आपको चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 969377, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। देखिए दोस्तों ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, कोई भी ठगा ठुगी वाला यहाँ पर बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मैं कभी भी किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पे फ़ोन नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर, सब कुछ यही है, पर्सनल नंबर भी यही है। तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करके ले सकते हो। बस पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट में दिखा देना, मैं आपको पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। उसके बाद से मज़े ही मज़े हैं, और पढ़ना एकदम बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों 33 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, आंसर बी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, मीथेन होता है, और इसका सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है, इसे आप लोग को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है। दोस्तों कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिक एक उत्सर्जी अंग होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन एस्टिक अम्ल का यूपीए नाम। दोस्तों एस्टिक अम्ल का यूपीए नाम होता है एथेनोइक अम्ल, और जो फॉर्मिक अम्ल होता है ना उसका यूपीए का नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, जो कि चिट्टी के डंक में पाया जाता है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर ए नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत लड़के गलती कर देते हैं। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। दोस्तों अशुद्ध धातु को एनोड पर, अशुद्ध धातु को कैथोड पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत को दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाँ 41 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। इसका आंसर डी नंबर होगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाराकोश में होते हैं तो पाराकोश में पराकण होते हैं। आंसर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घेंगा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है ना। ये तो जीरोक्स कराने में ही पैसा हमको लगता है कि 100 रुपये से ज़्यादा लग गया। अगला क्वेश्चन है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी हो जाएगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पराकोश में पाया जाता है तो पराकण पाया जाता है। इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो दोस्तों ये आयोडीन की कमी के कारण, यानी कि नमक की कमी के कारण ना ये बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण। 49 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी कि वाइट होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हमारे शरीर का pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8, लेकिन कई जगह पर 7 से 7.8 ही दिया रहता है, क्योंकि देखो 7.0 का मतलब 7 ही होता है। इसलिए दोस्तों कभी कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र। दोस्तों बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा दोनों का अणु सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वो होता है गोल्ड। गोल्ड यानी कि GOLD। गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना होता है। स्लीपिंग नहीं, सोना, ये गोल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट के रूप में, और आभूषण बनाने वाला सोना को 22 कैरेट के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6। ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये बेंजीन है। ये बेंजीन का सूत्र होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? एनीमिया हो जाएगा। सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर संख्या पूछेगा, अगर आपसे संख्या अगर पूछेगा, जोड़े पूछा गया है ना, युग में पूछा गया, तो संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा, और जोड़ा पूछेगा तो आपका 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो वन संरक्षण का उपाय है। देखिए वन संरक्षण का उपाय क्या है? नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। मतलब कि वन संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है? देखिए एक्चुअली में ना नए वृक्षारोपण, वन संरक्षण का हम उपाय ना नए वृक्षारोपण द्वारा भी कर सकते हैं, और वनों की कटाई पर रोक भी लगाएं तो हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि पर रोक लगाएं तब भी हम वन संरक्षण का उपाय कर सकते हैं। लेकिन इनमें से तीनों आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो तीनों दिया नहीं है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर तो डी नंबर होना चाहिए, क्योंकि डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर ए होगा, बहुत लोग कहेंगे बी नंबर होगा। अब आप ही सोचिए कि इसका तो आंसर तीनों होगा,
इसका तो आंसर 3 होगा ना। मतलब कि नए नए वृक्ष उच्च लगाओगे तो वन संरक्षण का उपाय हो सकता है, वनों की कटाई पर रोक लगाइएगा तभी हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि करिएगा तभी हो सकता है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ता है उतना ही पेड़ों को काट कूट कर वहाँ पर घर वगैरह बनाया जाता है। तो इसके हिसाब से तीनों आंसर होना चाहिए। अब फिलहाल आप ही बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप क्या सहमत है? नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि सर गलती बता रहे, आप क्या सहमत है कमेंट करके बताना। 59 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? दोस्तों विद्युत शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर बोला जाता है। तो विद्युत शक्ति को पी से सूचित करते हैं। तो दोस्तों पी बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, पी बराबर फार्मूला होता है वी इंटू आई, पी बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपन आर। तो ये 3 गो फार्मूला होता है पी का, जो कि देखो ये दिया है, ये आपका दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन ई वाला नहीं दिया है। तो कह रहा है कौन निरूपित नहीं करेगा? तो निरूपित नहीं करेगा मतलब कि आपका आंसर ये बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके। 61 नंबर आपका क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है, ए नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा देखिए महासागरीय, सौर, पवन, ये सब हो जाएगा, डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव अधिक होता है? देखिए जो बैगनी कलर होता है ना, बैगनी कलर यानी कि डी नंबर वाला, बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य का झुकाव जो होता है वो झुकाव, विचलन या फिर प्रकीर्णन सब अधिक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नीला, तो नीला का भी होता है। देखिए बैगनी कलर और नीला कलर, बैगनी और नीला, इन दोनों का ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का। तो दोस्तों प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है ना। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओके। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, ये बैटरी का अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो बी हो जाएगा। और जो ए नंबर में दिया है ना H2S2O7, ये ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है, ओलियम, ये ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है, इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा COOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इथेन, इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इथेन का सूत्र दोस्तों होता है C2H6 होता है। ठीक है। और इसका जब संरचना सूत्र बनाइएगा तो 2 कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन, तो 6 गो हाइड्रोजन 3 गो हो गया, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। अब कौ गो बंधन है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 7 पर टिक लगा दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे पास है दोस्तों, कह रहा है कि 68 नंबर CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये तो एल्केन का हो जाएगा, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सब प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवधारी आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है नर इग्मक एवं मादा इग्मक के संलग्न को कहते हैं? तो दोस्तों निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन। बट यहाँ पर निषेचन नहीं दिया है तो डी नंबर पर टिक आप लोग लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बना होता है, आंसर बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर की वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होते हैं तो प्रतिस्थता, चुंबकत्व या फिर ऊष्मीय प्रभाव या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में उसे जोड़ा जाता है। ठीक है ना, बाकी सबको। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है तो प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर 76 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। डी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब 1.36। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है तो सिलियरी पेशिया द्वारा। सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ पर देख लीजिए सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 70 कितना और आपको बता देता हूँ, रुक जाइए और मैं आपको एक दो कंप्लीट करा देता हूँ। अभी देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 80 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, तो इसका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैंने 80 कंप्लीट करा दिया और आपको पता ना बोर्ड एग्जाम 80 में से 40 को आपको टिक लगाना होता है। आपका 80 में 40 जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि ऐसे ही दोस्तों मैथ पर वीडियो चाहिए, मैथ पर या फिर सोशल साइंस पर वीडियो चाहिए, या फिर दोस्तों आपको हिंदी पर चाहिए, या फिर दोस्तों आपको संस्कृत पर चाहिए। आप लोग कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहा होगा। ठीक है।